अखिल भारतीय डोम महासभा के द्वारा रणजीत डोम के नेतृत्व में आभादास जी का महापुरुष आभादास जी का नाभादास जी का जन्मदिन मनाया। और हम चाहेंगे इस अवसर पर कि पीछे पायदान पर रहने वाले समाज आगे विकास करे। हम सब को मिलकर सहयोग करना चाहिए। इनके बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़े, इनके समाज में भी उचित स्थान मिलना चाहिए और संघर्ष करके सरकार से भी इस समाज के लिए हम लोग को मांगनी चाहिए कि मूलभूत समस्याएं से आज यह समाज पीछे है। शिक्षा रोजगार पर क्या करना चाहिए? नहीं, सरकार रोजगार मुहैया कराना चाहिए। नीचे पायदान पर रहने वाला, एक ही शब्द में बोलूँगा, हर तरह से निचले पायदान पर हैं। इस समाज को जब तक हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, सरकार आगे नहीं बढ़ाएगी, तब तक समुचित समाज का विकास नहीं होगा। बिहार में नहीं, ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक मुझे जानकारी में कि मिलता है, बिहार को नहीं दिखाई देता हम लोग को। क्या है, गया एक सीट है जहाँ की कभी कभी आया जाता है। लोकसभा क्यों आप बना रहे हैं सर? इसलिए कि जब से मेरा होश हुआ, आजादी से लेकर आज तक बिहार की कैमूर धरती पर यह पहला नाभादास जी का हम लोग जन्म दिवस मना रहे हैं। जब हम इंटर में पढ़ते थे, मैं हिंदी ऑनर्स का स्टूडेंट था, तो उस पुस्तक में मिला मुझे कि नाभादास जी का जन्म डोम जाति में हुआ था। और जब मैं इस अवस्था में आया तो मैं मोबाइल के माध्यम से मैंने रात्रि में खंगाल रहा था सोकर कि डोम जाति के राजाओं और संतों का नाम बताएं। उसमें भारत के इतिहास में कैमूर जिला नंबर 1 पर आया कि कैमूर जिला जो है डोम जाति के राजाओं का सिंहासन और राज रहा, जिसमें कि प्रखंड अधौरा के चैनपुरा गांव और आपको प्रखंड नुआव का अखनी गांव और भोजपुर का पुराना भोजपुर, ये डोम राजाओं का गढ़ है। जसपुर डोम राजाओं का गढ़ है। और हमारे संतों में महाभारत में उल्लेख है संत सुपंत सुदर्शन जी का, और कर्नाटका में मेरे संत गुरु आलम प्रभु का उल्लेख मिलता है। और उसके बाद नाभादास जी का जन्म 8 अप्रैल 1537 के आपको बता तेलंगाना राज्य के गोदावरी नदी के तट पर हुआ है। इनके पिताजी का नाम रामदास और माता का नाम जानकी देवी था। और बालवावस्था में इनके माता पिता जब मर गए तो भटकते हुए किसी संत के आश्रम में चल गए। वही इनका पालन पोषण हुआ और वही इनका शिक्षा हुआ। अपने जीवन काल में इन्होंने 800 कवि और इतिहासकारों का इन्होंने इतिहास लिखा है। और 1600 ईस्वी में इनका निधन हुआ है। कारण कि मैंने पिछला दिन में भी मैंने बोल चुका हूँ कंचनपुर धरती पर कि शिव पुराण से मिलता है कि गंगा स्नान करने शंकर जी और पार्वती जी आए थे। गंगा स्नान करने के बाद पार्वती जी का दाहिना कुंडल गिर जाता है। शंकर जी पूछते कि तुम्हारा दोनों कुंडल नहीं है, तो देखने लगी। तो आदि जमाने के इतिहास को पढ़ने से पता चलता है कि भारत के इतिहास में यह जो डोम जाति है भारत का शाक्त ब्राह्मण है। और उसी शंकर जी के श्राप से लोग कहा करते हैं, जो कुछ मनुवादी विचारधारा के लोगों हैं कि लोगों ने लिख दिया कि यह जाति जो है पीने खाने वाली जाति है। लेकिन
शिव पुराण के पढ़ने से पता चलता है कि यह भारत के इतिहास में पहला भारत का जो ब्राह्मण है वह डोम जाति के है। आज हमारे देश में जो ब्राह्मण है वह नकली ब्राह्मण है और विदेश ले आए हैं। अपने समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने समाज के लिए यही कहना चाहता हूँ नौजवान साथियों से, हमारे जो अगल बगल गर्जीवन मेरे भाई या कोई लोग बैठा है, सबसे आग्रह करता हूँ कि डोम जाति के बेटा और बेटी जब तक शिक्षा में नहीं आएगा तब तक उसका हक अधिकार नहीं मिलेगा। अपने देवी देवता को खोजने से क्या मिलेगा? देवी देवताओं को खोजने से नहीं, लेकिन कुछ जब मैंने राजनीतिक जीवन में आया तो मैं अपने कैमूर धरती पर कुछ नेताओं से मैंने सीखा और सुना कि जो जबे जागा तबे सवेरा। विज्ञान को मानते हैं कि देवी देवता को? हम विज्ञान को मानते हैं, लेकिन सर्वप्रथम हम भारत के संविधान रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर को मानते हैं। अब भारत के सबसे बड़ी धर्म ग्रंथ हम संविधान को मानते हैं। समाज से भी कहना चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग आधी रोटी खाइए और अपने बच्चे बच्ची को शिक्षा दीजिए। और मैं अपने जाति के लोगों से कहना चाहता हूं कि झाड़ू फेंको और कलम उठाओ, तब हमारे जाति का विकास होगा। इसके साथ साथ मैं अपने जाति के लोगों को कहना चाहता हूं कि जो आप नाना प्रकार के गंदे कामों में लिप्त हैं उससे आपको निकलना पड़ेगा, तब हमें समाज के बीच में जगह मिलेगा। मेरा नाम रंजीत डोम है, लेकिन विशेष रीति से कुछ कहना चाहता हूँ कि 1952 से लेकर आज तक भारत के इतिहास में, भारत के राजनीतिक पार्टियों में सभी लोगों ने यह संदेश देने के कहता है काम कि मैं वंचित समाज को, अंतिम समाज को, खड़े लोगों को मैं समाज के मुख्य धारा में लाने के काम करूंगा। लेकिन बिहार हो चाहे भारत है, जितनी राजनीतिक पार्टी है और डोम जाति को सिंबल देने से वह घृणा के दृष्टि से देखती है। क्या विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा क्यों बताइए? आप मोहनिया विधानसभा के लोगों को और मोहनिया के मतदाता के अगर आशीर्वाद रहेगा तो जिस दल में मैं हूँ, जिसके साथ मैंने सारा जीवन बिताया, अगर वह पार्टी टिकट नहीं देती है तो मैं मोहनिया विधानसभा में निर्दल चुनाव लड़ने के काम करूंगा। सर, रिजल्ट से क्या आपकी मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन मेरी पहचान बनेगी। रंजीत जी आप भी चढ़ाइए, कहाँ है? क्वालिटी सभी लोग चढ़ा सभी लोग क्या कहना चाहते हैं?